जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों। जब भी हम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हैं तो अक्सर बोलते हैं कि ऐसा करने का मेरा मन कर गया या फिर मेरा मन किया तो मैंने ऐसा किया। आखिर ये मन है क्या और हम अक्सर मन के अनुसार क्यों चलते हैं? क्या यह हमारे शरीर का स्वामी है जो हम इसके अनुसार ही कार्य करते हैं? आज की प्रस्तुति में इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के साथ हम मन से जुड़ी एक कहानी भी आपको सुनाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश में बताया है कि यदि हम पूरे शरीर को रथ मान ले तो जो रथ का स्वामी है वह आत्मा है, इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं और उस रथ का सारथी मन है। अब जिस मनुष्य का मन काबू में नहीं है वह इंद्रियों को विषयों की ओर लेकर जाएगा, यानी मन इंद्रियों को दौड़ाता रहेगा, कभी इधर तो कभी उधर। मन जीव को आत्मा को पहचानने का समय ही नहीं देता है। यह जीव को अपने ही भ्रम जाल में फंसा के रखता है। जो मनुष्य मन पे काबू कर लेता है वह मनुष्य अपने आप को जान जाता है। मन ही मनुष्य को कमजोर बनाता है कि यह कार्य मत कर या यह कार्य तेरे से होगा नहीं। यह सब मन का ही भ्रमजाल है। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह दिन रात परिश्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस किसान की एक जवान बेटी थी जिसकी शादी करने का विचार वह कर रहा था। किसान का बेटा अभी छोटा था। घर में कमाने वाला वह किसान ही था और खेती के अतिरिक्त आय का कोई और साधन नहीं था। जिस समय वह अपनी बेटी की शादी करने का विचार कर रहा था उसी वर्ष अकाल पड़ गया। खाने तक को अनाज नहीं हुआ। किसान ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख के कहीं से अनाज लिया और वह समय निकाला। किसान अक्सर खेत की तरफ जाता तो रास्ते में एक महात्मा का आश्रम था। उस आश्रम में एक महात्मा बैठे रहते और बोलते रहते कि समय का खेल है, मन को मजबूत रखो। वह किसान भी यह प्रतिदिन सुनता और अपने खेतों की ओर निकल जाता। अगले साल कुछ बारिश हुई तो किसान ने परिश्रम से फिर फसल लगाई। इस बार फसल अच्छी उग गई थी। किसान और उसका परिवार खुश था कि पिछले वर्ष जो हुआ सो हुआ, इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वर्ष जब फसल कटाई के लिए तैयार हुई तो बहुत तेज बारिश हुई। किसान की सारी फसल फिर बर्बाद हो गई। वह किसान बहुत ही मायूस हुआ। अब वह मन से हार गया और कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। एक दिन सारे परिवार ने एक साथ बैठकर यह फैसला किया कि यह जमीन बेचकर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे और कोई दूसरा काम करेंगे। वह किसान अंतिम बार अपने खेतों की ओर जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने खेतों से बहुत प्यार करता था परंतु परिवार का पालन पोषण के लिए उसके पास और कोई उपाय नहीं था। वह उसी रास्ते से जा रहा था तो उसके कानों में महात्मा के वही शब्द सुनाई दिए, समय का खेल है, मन को मजबूत रखो। उस किसान ने सोचा कि एक बार महात्मा जी से मिल लेता हूँ। वह उस महात्मा के पास गया और पूछा कि हे महात्मा, आप यह क्या बोलते हो कि समय का खेल है, मन को मजबूत रखो। इस पर उस महात्मा ने बताया कि हे सज्जन, समय बदलता रहता है, तुम मन से मत हारो। आज यदि बुरा समय है तो कल अच्छा भी आएगा, लेकिन यह मन तुम्हें भ्रम में डालेगा कि कभी अच्छा समय नहीं आएगा। इसलिए मन के भ्रम में मत पड़ और सही वक्त का इंतजार कर, समय बदलेगा। वह किसान महात्मा जी की बातों से बहुत प्रभावित हुए और अपना विचार बदलकर घर वापस आ गए। किसान ने फिर से फसल की बिजाई की और पिछले वर्ष से भी ज्यादा परिश्रम किया। वह अपने मन में भी यही सोचते कि इस वर्ष सब ठीक होगा।
फिर समय के साथ फसल की कटाई हुई और इस बार किसान को उसके परिश्रम का फल मिला। 2 वर्ष जो फसल बर्बाद हुई उसका भी हिसाब बराबर हो गया। किसान ने अपनी पत्नी के गहने भी जो गिरवी रखे थे वो छुड़वा लिए और बेटी की शादी भी धूमधाम से की। यदि किसान उस दिन मन से हार कर जमीन को बेचकर चला जाता तो कभी भी वापस उस जमीन को भी प्राप्त नहीं कर पाता। दर्शकों, कई बार हम हारने के बाद प्रयास छोड़ देते हैं कि अब नहीं जीत मिलेगी, लेकिन क्या पता वही हार हमारी जीत से पहले की अंतिम हार हो। आज की प्रस्तुति यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बजरंग बली जी महाराज।